हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में ना, कि सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है। उसको बताया था मैंने कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें अपन दो टाइप के कंपाउंड पढ़ते हैं। एक तो बताया था आपको मैंने साइक्लिक बताया था, एक आपके पास एसाइक्लिक था कि जो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं वो साइक्लिक होंगे, जो रिंग का फॉर्मेशन नहीं करते वो आपके पास क्या होंगे, एसाइक्लिक होंगे, है ना। उसके बाद अपन डिस्कस कर रहे थे कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि अगर आपके पास कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इफ सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, तो उसको आप क्या कहोगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अगर आपके पास कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, तो उसको अपन क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अपने पास क्या आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अपन बात करते हैं एल्केन की। एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कि सर एल्केन मीनिंग क्या हो गया, एल्केन मीन हो गया कि आपके पास हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन हो, साथ में कार्बन हो, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे आप क्या कहोगे, एल्केन कहोगे। कि सर एल्केन का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉमन फॉर्मूले की बात करें एल्केन की, तो वो आपके पास होता है CnH2n+2। इट इज द कॉमन फॉर्मूला ऑफ एल्केन। कि सर एन क्या है यहाँ पे, एन इक्वल्स टू आपके पास है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एन इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो आप उसके एल्केन कहेंगे। और एल्केन जो है वो आपके पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड क्या आता है आपके पास, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस कि यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, तो एक आपके पास क्या आ जाता है, एल्कीन। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, एल्काइन। एल्कीन मींस नंबर कार्बन और कार्बन के बीच में आपके पास क्या प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। एल्कीन मींस क्या होगा, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू कार्बन एटम्स, देन द हाइड्रोकार्बन इज नोन एज एल्कीन। एंड इफ द ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू कार्बन एटम्स, तो उस हाइड्रोकार्बन को आप क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। कि सर जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्कीन का, एल्कीन के जनरल फॉर्मूले की बात करें तो वो आपके पास होता है CnH2n। और एल्काइन के जनरल फॉर्मूले की बात करें तो आपके पास क्या होता है, CnH2n-2। CnH2n-2 एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे भी n नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है आपके पास, n। तो सर एल्कीन में बात करें और एल्काइन में बात करें, आपने कहा कि डबल बॉन्ड होंगे और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो अगर एल्कीन देखें तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है एल्कीन में 2। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 2 होंगे। कि सर क्यों, क्या कारण है कि 2 ही मिनिमम हो। कि सर 2 नहीं होंगे तो आपके पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा तो आप उसको एल्कीन नहीं कहोगे। मिनिमम कार्बन जो है यहाँ पे, यानी कि जो n की मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 2। और यहाँ पे भी n की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। यहाँ पे n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, 1 हो सकती है। यहाँ पे n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। यहाँ पे n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2। और यहाँ पे भी n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, 2 हो सकती है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके पास कौन कौन से आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2 एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन इज CnH2n एंड CnH2n-2। तो आइए देखते हैं कि n की वैल्यू कैसे रखेंगे, है ना। n की वैल्यू रख के डिफरेंट डिफरेंट एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं कि कौन सा एल्केन है, यानी कि 1 कार्बन हो, 2 कार्बन एटम हो, 3 कार्बन एटम हो, 4 कार्बन एटम हो, 5 कार्बन एटम हो, तो उसकी बात करेंगे।
कि सर यहाँ पे एल्क का मीनिंग क्या है, एल्केन, यहाँ पे आगे क्या आ रहा है एल्क, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास एन। इसको थोड़ा सा देखें तो यहाँ क्या आ रहा है एल्क प्लस इन, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास एल्क प्लस आइन। तो एल्क हर एक जगह आ रहा है, तो एल्क आपके पास क्या होता है, एल्क इक्वल्स टू आपके पास होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एल्क इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम। कि सर एन का मीनिंग क्या है, एन इक्वल्स टू आता है किसके लिए, जब आपके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या आता है आपके पास एन। इन कब आता है, जब आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो आपके पास क्या आता है इन। आइन कब आता है, आइन जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इफ ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स तो आपके पास क्या आएगा, आइन आएगा। एल्क क्या हो गया, हर एक में आ रहा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो अपन ने ऐसे तो इसको डिफाइन कर दिया कि एल्केन मींस क्या हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो आप उसको क्या कहोगे, एल्केन। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको आप क्या कहोगे, एल्कीन। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको आप क्या कहोगे, एल्काइन। तो ये एल्क क्या है यहाँ पे, ये एन क्या है। तो एल्क किसके लिए आता है, चाहे एल्केन की बात करें, चाहे एल्कीन की करें, चाहे एल्काइन की करें, एल्क आता है हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है ये कि कितने कार्बन एटम्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ये जो आता है एल्क इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब एल्केन में क्या आ रहा है आपके पास, पीछे एन आ रहा है, तो ये एन क्या बताता है कि कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। एल्कीन में पीछे क्या आ रहा है आपके पास, इन आ रहा है, तो ये आपको बताता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। एल्काइन पीछे आपके पास क्या आ रहा है, आइन आ रहा है, तो ये आपको क्या बताता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। ट्रिपल बॉन्ड आइन, डबल बॉन्ड इन, और सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आता है, एन आता है। ओके, अब आपने ये देख लिया कि एल्केन, एल का आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एन कब आता है, जब सिंगल बॉन्ड हो। इन कब आता है, जब आपके पास डबल बॉन्ड हो। आइन कब आता है, जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो। ओके, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल। अब देखिएगा आपके पास अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो, 1 कार्बन हो, तो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो मैथ। अगर आपके पास 2 कार्बन एटम हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, एथ। अगर आपके पास 3 कार्बन एटम हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं प्रो। अगर आपके पास 4 कार्बन एटम हो तो उसको आप क्या कहते हो, ब्यूट। अगर आपके पास 5 कार्बन एटम्स हो तो उसको अपन क्या कहते हैं कि सर उसे हम कहते हैं पेंट। अगर आपके पास 6 कार्बन एटम्स हो तो उसको अपन क्या कह देते हैं, हेक्स। 7 कार्बन एटम हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, हेप्टा। ठीक है ना। 8 हो तो उसे अपन क्या कह देते हैं, ऑक्ट कह देते हैं। 1 कार्बन एटम मैथ, 2 कार्बन एटम एथ, 3 कार्बन एटम प्रॉप, 4 कार्बन एटम्स ब्यूट, 5 कार्बन एटम्स पेंट, 6 कार्बन एटम्स हेक्स, 7 कार्बन एटम्स हेप, और 8 कार्बन एटम्स तो आपके पास क्या आ जाता है, ऑक्ट आ जाता है। अब जैसे एल्केन की बात करें, कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कि सर वो होता है CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। मैंने कहा n की वैल्यू 1 रखूं तो आपने कहा n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C H 2 इंटू 1 कितना हो गया आपके पास, 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास, 4। तो फर्स्ट मेंबर आपके पास क्या आ गया, CH4। n की वैल्यू में अगर 2 रखूं तो C2 H 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4, 4 प्लस 2 आपके पास कितने हो गए, 6। तो आपके पास क्या आएगा, CH3 CH3। कार्बन 2 कितने हो गए आपके पास, कार्बन, और हाइड्रोजन आपके पास कितने हो गए, 6।
तो जब n की वैल्यू 2 रखते हैं तो फॉर्मूला आपके पास क्या आता है कि सर फॉर्मूला हमारे पास आता है C2H6, जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। मैंने कहा n की वैल्यू 3 रखूं तो क्या आएगा मेरे पास फॉर्मूला, n की वैल्यू 3 रखूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C3, 2 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास 6, 6 प्लस 2 आपके पास कितना हो गया 8, तो फॉर्मूला आएगा C3H8, है ना। तो आप स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे इसके, CH3 CH2 CH3, ये आपके पास इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो n की वैल्यू 1 रखी तो आपके पास क्या आ गया CH4। इसको अपन क्या कहते हैं कि सर इसको अपन कहेंगे मीथेन। कि सर मीथेन क्यों कहेंगे, देखिएगा मैंने कहा एल्केन, एल्केन की बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, किस किस से, एक तो आपके पास एल्क से और एक आपके पास एन। एल्क आपके पास क्या हो गया कि सर एल्क हमारे पास हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम, एन हमारे पास क्या हो गया, ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास अगर 1 कार्बन एटम हो तो आपके पास क्या आता है, मैथ आता है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे इसको, मीथेन। मीथेन 2 कार्बन एटम्स हो तो उसको आप क्या लिखोगे, इथेन। 3 कार्बन एटम्स हो तो उसको आप क्या लिखोगे सर, हम उसे लिखेंगे प्रोपेन। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, और आपके पास क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। मीथेन क्यों हुआ, बिकॉज आपने यहाँ पे एल्क प्लस एन देखा था। एल्क आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, तो ये मीथेन होगा, ये आपके पास इथेन होगा, ये आपके पास प्रोपेन होगा। और इसे आप क्या कहते हो सर, हम इसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। इसे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्या होती है होमोलोगस सीरीज, तो देखिएगा एल्केन की बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत एल्केन का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं अपन, इसको कॉमन नेमिंग कहते हैं, जिससे आपको होमोलोगस सीरीज भी क्लियर हो जाएगी कि एल्केन में दो वर्ड आते हैं, एक आपके पास एल्क आता है, एक आपके पास एन आता है। एन किसके लिए आता है, बिकॉज सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये सिंगल बॉन्ड जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप ही है। कि सर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप OH ऐड कर देते हो तो वो अल्कोहल हो जाता है, अगर आप COOH ऐड कर देते हो तो वो आपके पास एसिड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास एल्क प्लस एन, एल्क नंबर ऑफ कार्बन एटम, एन फॉर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट आपके पास CH4 था, इसको आपने क्या कह दिया, मीथेन। ये आपके पास n की वैल्यू 2 रखी है आपने, तो आपके पास क्या हो गया, इथेन। n की वैल्यू 3 रखी तो आपके पास क्या हो गया, प्रोपेन। तो इसे कहते क्या है, इट इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। के सर क्या होता है होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज की बात करें तो होमोलोगस सीरीज में जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। उसके साथ क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन ईच मेंबर ऑफ CH2। हर एक मेंबर में CH2 का डिफरेंस होगा। कि सर कैसे, यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने 4। यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 2, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6। तो डिफरेंस आपके पास कितने का आया, कि सर डिफरेंस हमारे पास आ गया CH2 का। और इसकी बात करें इथेन और प्रोपेन की, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने 6, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 3 2 5 3 8, यानी कि डिफरेंस किसका आ गया आपके पास, CH2 का आ गया। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कि होमोलोगस सीरीज को अपन यूं कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, सेम फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, और जितने भी आपके पास मेंबर बनते हैं, जैसे फर्स्ट मेंबर हो गया, सेकंड मेंबर हो गया, थर्ड मेंबर हो गया, इसमें या तो CH2 का डिफरेंस होगा, या अपन कह सकते हैं कि 14 मोलिकुलर वेट का डिफरेंस होगा। 14 मोलिकुलर वेट का डिफरेंस होगा। सर 14 मोलिकुलर वेट का मीनिंग क्या हो गया, कार्बन का वेट कितना होता है कि सर 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 2, एक हाइड्रोजन एटम का 1, 2 का कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो टोटल डिफरेंस कितना होगा आपके पास 14 मोलिकुलर वेट। तो होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम रहते हैं, यानी कि ये अगर आपके पास एल्केन है तो एल्केन के मेंबर आ जाएंगे, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर। तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, एल्केन की होमोलोगस सीरीज। अब डिफरेंस क्या होगा उसमें,
डिफरेंस आपके पास ये हो जाएगा कि वहां पे CH2 का डिफरेंस रहेगा, या अपन देखेंगे तो 14 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस रहेगा। कि सर 14 मॉलिक्यूलर वेट का कैसे रहेगा, ये आप एक बार बता दीजिए। तो देखिए, मैंने कहा CH4 का वेट बताओ कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट, तो आपने कहा 12 + 4 यानी कि 16। मैंने कहा CH3 इथेन का बताओ, तो आप कहोगे 2 कार्बन एटम्स 24 प्लस आपके पास 6 हाइड्रोजन, आपके पास क्या आ गया 30। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 14। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं दो कॉन्टिन्यूअस मेंबर के बीच में जो डिफरेंस रहेगा मॉलिक्यूलर वेट का, वो आपके पास कितना रहेगा 14 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस रहेगा, और उसे अपन क्या कहेंगे होमोलोगस सीरीज। तो सर एल्कीन की होमोलोगस सीरीज देखनी हो तो देखिए एल्कीन की होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन देख लेते हैं। एल्कीन जनरल फॉर्मूला क्या होगा एल्कीन का, CnH2n। एन आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैंने कहा मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए आपके पास 2। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए सर, 2 होने चाहिए। तो 2 में आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि सर हमारे पास आएगा C2H4। कैसे लिखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, आपके पास कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ आपके पास हाइड्रोजन। कितने कार्बन आ गए आपके पास 2 कार्बन आ गए, तो आप इसको क्या कहोगे 2 कार्बन के लिए 8, और पीछे आपके पास क्या आ जाता है E, उसको अपन क्या कह देंगे एथीन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 3 हो आपके पास तो क्या आ जाएगा C2H6। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 सॉरी C3H6। तो आपके पास ये क्या हो गया कि सर ये हमारे पास हो गया प्रोपीन। तो ये दोनों क्या है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन है। फंक्शनल ग्रुप सेम है। कैसे पता सर, पीछे क्या आ रहा है आपके पास इन, यहाँ पे पीछे क्या आ रहा है इन, जो पीछे वर्ड आते हैं इसको अपन सफिक्स कहते हैं। दोनों में सफिक्स आपके पास क्या है सेम है। ये एथीन हो गया, ये आपके पास प्रोपीन हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, यहाँ पे आपके पास क्या था C2H4, यहाँ पे आपके पास क्या है C3H6। डिफरेंस कितने का आ गया, सर डिफरेंस हमारे पास आ गया CH2 का। तो सर मॉलिक्यूलर वेट का देखना है, तो मॉलिक्यूलर वेट का अगर डिफरेंस देखोगे तो आपके पास क्या आएगा 24 + 4 यानी कि आपके पास क्या आ गया 28, 1 2 3 36 + 6 यानी कि आपके पास क्या आ गया 42। दोनों के बीच के कितने मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस आ रहा है 14 मॉलिक्यूलर वेट का। तो ये होमोलोगस सीरीज ऑफ क्या होगी एल्कीन। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो सेम हो, हर एक मेंबर के बीच में डिफरेंस जो है वो CH2 का होगा या 14 मॉलिक्यूलर वेट का होगा। और ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज नोन एज होमोलोग्यू। क्या कहेंगे इसको आप, ईच मेंबर को होमोलोग्यू कहेंगे। ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज नोन एज होमोलोग्यू। ये होमोलोगस सीरीज है किसकी, एल्कीन की। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 कर दो, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 कर दो, नंबर ऑफ कार्बन एटम आप 5 कर दो। तो ऐसे करते करते आपके पास क्या आ जाएगा एल्कीन की होमोलोगस सीरीज। जनरल फॉर्मूले से बनेगा, एन की वैल्यू चेंज करते जाओ होमोलोगस सीरीज आपके पास आती जाएगी। फंक्शनल ग्रुप सेम रखना है, वो डिफरेंट मत करना। अगर एल्कीन की होमोलोगस सीरीज के बारे में कभी क्वेश्चन आ जाए तो अपन वहां पे डबल बॉन्ड जरूरी है, और कॉमन फॉर्मूला क्या होगा CnH2n। एल्काइन की आ जाए तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जरूरी है, और वहां पे आपके पास क्या रहेगा एन की वैल्यू आपको पुट करनी है, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा एल्काइन की होमोलोगस सीरीज आ जाएगी। ओके, ये सर एल्काइन की बनानी है होमोलोगस सीरीज हमें, तो आइए देख लेते हैं एल्काइन की भी देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन इसका कि कैसे करते हैं। सर एल्काइन की होमोलोगस सीरीज, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2, CnH2n-2
एन की वैल्यू मिनिमम कितनी रहती है एल्काइन में कि सर 2 रहती है, तो आपके पास क्या आ जाएगा C2H2। सर कैसे C2 2 इंटू 2 4 माइनस 2 आपके पास क्या आएगा 2। तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ये आपके पास फर्स्ट मेंबर आ गया। एन की वैल्यू 3 रखेंगे सर हम, तो C3 आपके पास क्या आ जाएगा H3। 3 इंटू 2 कितने हो गए 6, 6 माइनस 2 कितने हो गए 4, C3H4। तो क्या आएगा आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे 3, तो C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 के सर इसे क्या कहेंगे, मैंने कहा एल्काइन है, पीछे तो आइन लगाना है, सफिक्स तो आपके पास आइन रहेगा। एल्क का मीनिंग क्या हो गया आपके पास इथाइन, इसको आप क्या कहोगे इथाइन। सर इसे क्या कहेंगे, प्रोप लगा दो, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपके पास प्रोपाइन, क्या हो जाएगा प्रोपाइन। कि सर डिफरेंस डिफरेंस यहाँ देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 2, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने आपके पास 2, ठीक है। यहाँ पे टोटल कार्बन एटम कितने 1 2 3, तो एक तो कार्बन का डिफरेंस आ गया, टोटल हाइड्रोजन कितने 3 और 1 कितने हो गए 4, तो आपके पास किसका डिफरेंस आ गया CH2 का। CH2 का डिफरेंस है, उसके अलावा सब सेम है। तो सर सब सेम कैसे, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके पास सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया तो वो आपके पास क्या होगा होमोलोगस सीरीज होगा। ज्यादा हो तो मॉलिक्यूलर वेट देख लो, 1 और 2 कितने हो गए 24, 1 और 1 ये हो गए, तो आपके पास कितना हो गया वेट 26। इसका देखो 1 2 3 36 प्लस आपके पास 3 और 1 कितने हो गए 4, कितना आ गया 40। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 14 का डिफरेंस आ रहा है, 14 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपके पास क्या होंगे होमोलोग्यू होंगे, और होमोलोगस सीरीज होगी किसकी ये एल्काइन की। सर एक मेंबर और बता दो, तो एन की वैल्यू आप कर लो 3 करोगे तो क्या आएगा C3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 आपके पास क्या आएगा, एन की वैल्यू 3 कर रहे हो, 3 तो पहले कर ही रखी, 4 कर लेते हैं, एन की वैल्यू 4 कर ली, 4 इंटू 2 कितने हो गए 8, 8 माइनस 2 कितने हो गए आपके पास 6, C4H6, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और CH3, इसको अपन क्या कह देंगे ब्यूटाइन कह देंगे। 1 2 3 4 कार्बन एटम है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे आप क्या कहोगे ब्यूटाइन। और इन दोनों के बीच में भी जो डिफरेंस है वो किसका रहेगा CH2 का, या फिर 14 मॉलिक्यूलर वेट का रहेगा, तो ये आपके पास एल्काइन की क्या हो गई होमोलोगस सीरीज। तो आज अपन ने डिस्कस करा है होमोलोगस सीरीज के बारे में, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन के कॉमन यानी कि कह सकते हैं जनरल फॉर्मूले के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें ओनली एंड ओनली हाइड्रोकार्बन का है ना, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव वाला जो पोर्शन है वो डिलीटेड पोर्शन में है, तो अपन जो इस पर सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नॉमेनक्लेचर करेंगे। ओके बाय एंड थैंक यू।